हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मोहतरमा एडवोकेट सैयद फलक साहिबा, वो यहाँ पर आए और मुख्तसर अंदाज में अपनी बात को रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, स्टेज पे मौजूद सभी मजलिस के उम्मीदवार, मजलिस के ज़िम्मेदारान, यहाँ मौजूद मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खतरा होके भी दरिया से जंग करता हूँ, मैं खतरा होके भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझको बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। आरएसएस वालों ने मोदी और शाह के अलावा हिंदुस्तान के हर स्टेट में सदक़े के कब्बों को छोड़ रखा है। जैसे बिहार में गिरिराज सिंह, आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा, दिल्ली में कपिल मिश्रा, यूपी में योगी, तेलंगाना में राजा सिंह, तो महाराष्ट्र में ये छोटा रिचार्ज नीतीश राणे, नवनीत राणा और देवेंद्र फडणवीस, ये रात दिन मुसलमानों के खिलाफ काव 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 करते रहते हैं। अब हाथी घोड़े तोप तलवारें, हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तुम्हारी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा हमारा अब भी सब पर भारी है। पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले हैं, लेकिन सब पर भारी है। उनमें तन्हा चलने की हिम्मत है, इसलिए उनके साथ ये सारा काफिला है। और अब इस काफिले में से और अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को निकलना होगा, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारा इत्तेहाद मजबूत होगा। इत्तेहाद हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंद था। इत्तेहाद ईमान का जिंदा सबूत है, और अगर आज भी हो इब्राहिम से ईमान पैदा, तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। याद रखो, इत्तेहाद तलवार से ज्यादा तेज होता है। दुश्मन दीन चाहे जितनी चाहे तलवारें बांट ले, अगर हम हमारा ईमान और इत्तेहाद मजबूत कर ले, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि जिनके सर सजदों के आदी होते हैं, उनको तलवारों से धमकाया नहीं जाता। मेरे भाई देवेंद्र फडणवीस, अगर महाराष्ट्र के किसी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर हमारा एक मराठी हिंदू भाई बनता है, तो हमें बहुत खुशी होगी। वो उनका हक है। हिंदुस्तान एक जमहूरी और सेक्युलर मुल्क है। यहाँ एक हिंदू आदमी या औरत मेयर बन सकते हैं, सिख आदमी या औरत भी मेयर बन सकते हैं, ईसाई औरत या आदमी भी मेयर बन सकते हैं, और अल्लाह ने चाहा तो यहाँ का मेयर आई लव मोहम्मद बोलने वाला मुसलमान और हिजाब और निखार पहनने वाली मुसलमान भी बन सकते हैं। अरे जिस निखाब और हिजाब से तुम लोगों को दुश्मनी है, जो नीतीश कुमार ने हमारी एक बहन का निखाब खींचा, और जिस निखाब और हिजाब को तुम लोग जलील करना चाहते हो, सुन लो फडणवीस, सुन लो फडणवीस, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन इसी निखाब और हिजाब पहनकर एक मुसलमान औरत हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी इंशाअल्लाह। अरे ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है, ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। तुम्हारी बीजेपी और आरएसएस में किसी की औकात नहीं है कि इस मुल्क से मुसलमानों को घुसपैठी या बांग्लादेशी कहकर निकाले। हम रसूल पाक की उम्मत है, हमें खौफ नहीं यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। और फडणवीस, महाराष्ट्र में तुम्हारी ट्रिपल इंजन की सरकार का फ्यूल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह हर जालिम और बातिल का खात्मा होगा। औरंगाबाद की आवाम से मेरी गुजारिश है, 15 तारीख के दिन जियालों की तरह निकलकर
एक जिंदा कौम होने का सबूत दीजिए, अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करिए, मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करिए, क्योंकि ये शहर है औरंगाबाद जियालों का शहर है और इस शहर की पहचान उसके मौजूदा नाम से नहीं है बल्कि उसकी तारीख से है और उस तारीख का नाम मलिक अंबर है। तो लगाइए मेरे साथ नारा, औरंगाबाद, औरंगाबाद की आवाम, औरंगाबाद का इत्तेहाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ ही देर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे कायद आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अलमास खानम अमजद चाचू, प्रभाग नंबर 14 मजलिस की उम्मीदवार और आप सबकी बहन और बेटी। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहती हूँ और मेरे वालिद मोहतरम जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ी हूँ, और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मजलिस के आन बान शान अकबरुद्दीन अवैसी साहब और हमारे महाराष्ट्र के शेर इम्तियाज़ जलील साहब, जिन्होंने मेरे डैडी की 12-15 साल की मेहनत और क़ुरबानियों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने हमें उम्मीदवारी दी। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, हमारे वार्ड में कुछ शरपसंद लोग आ रहे हैं और जो बच्चे मजलिस के लिए काम कर रहे उन्हें डरा रहे, धमका रहे कि तुम मजलिस के लिए काम नहीं करेंगे। यहाँ तक कि उनके घरों पे जाके उनके वालिदैन से कह रहे, अगर आपका बच्चा मजलिस के लिए काम करेगा या घर से बाहर निकलेगा हम उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपको आपके हार का इतना डर लगे जो आपको ये सब हरकतें करना पड़ रही है, क्या आप ये सब कुछ करके उन नौजवान बच्चों के दिलों में जो मजलिस को लेके मोहब्बत और जज्बा है, क्या आप उसे ख़त्म कर दोगे? मजलिस डरने और घबराने वालों की जमात नहीं है, मजलिस शेरों की जमात है, शेरों की जमात। जीत उन्हीं की होती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। चुनावी मैदान में लहराएंगे वही परचम जिसके साथ अवाम की दुआ होती है। और मैं मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, आप सबसे ये अपील करती हूँ कि ये वक्त की नाजुक घड़ी है, सब एक हो जाइए, एहतियात पैदा कीजिए और आने वाली 15 तारीख को पतंग का बटन दबाकर सभी उम्मीदवारों को कामयाब करें और हमारे असद साहब, अकबर साहब और इम्तियाज़ जलील साहब और हमारे मजलिस की ताकत को मजबूत करें। और 16 तारीख को हमें उन मजलिस के हेडर्स को जवाब देना है, तुम अपनी ब्लैक मनी से सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन हमारे दिलों में जो मजलिस को लेकर जो मोहब्बत है तुम उसे कभी नहीं खरीद सकोगे। और हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे या नहीं, और हम पूरी ताकत के साथ जीतेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जज़ाकल्लाह।